चलिए भाई आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें हमने बेंजीन और अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखी थी। तो बेंजीन को बनाने के लिए जो रिएक्शंस होती है मोस्टली अपनी पड़ी हुई हैं। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? इट इज बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम से। नेक्स्ट वाला रिएक्शन होता है इट इज एसिटाइलिन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगला वाला जो होता है इट इज एनहेक्सेन का एरोमेटाइजेशन विद Cr2O3 Al2O3 हीटिंग अंडर प्रेशर। इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रोटो डीसल्फोनेशन H पॉजिटिव या डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीटिंग। इसके बाद क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन निकल एल्यूमिनियम अलॉय प्लस NaOH के साथ। इसके बाद फिर फिनॉल जो होता है उसका जो हम जिंक डस्ट के साथ हीटिंग करते हैं या डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिंक डस्ट से बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH जो होता है वो हट जाता है, दूसरे ग्रुप से दिए होंगे तो वैसे के वैसे बच जाएंगे। इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के H3PO2 वाटर या इथाइल अल्कोहल से रिडक्शन करवाएंगे तो भी बेंजीन बन जाती है। या फिर ये फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट होता है इसका वाटर या किसी और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अल्काइल बेंजीन को बनाते समय ये सारी रिएक्शंस ऐसी कैसी यूज हो जाएंगी, बस इनमें क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट होता है इसमें एक अल्काइल ग्रुप एडिशनल होगा जो प्रोडक्ट में वैसा का वैसा ही आ जाता है ना। इसके बाद फिर अल्काइल बेंजीन को बनाने के लिए और दूसरे रिएक्शंस अपन देखेंगे बेंजीन की प्रॉपर्टीज में। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, उसके बाद गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, ब्लैंक्स क्लोरोमिथाइलेशन, ये सब पढ़े हुए हमने। इसके अलावा दूसरे रिएक्शंस जो होती हैं बेंजीन पर, जैसे हाइड्रोजन निकल से नो रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल विद हीटिंग तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बर्ड्स रिडक्शन करवाएंगे तो 1,4 हाइड्रोजनेशन हो जाता है। बेंजीन का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिनॉल, और यदि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो इट इज मिलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। कंप्लीट कंबशन पर इट इज CO2 एंड H2O। इसके बाद बेंजीन पर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। साइड चेन यदि होती है तो क्लोरीन की रिएक्शन फिर बेंजीन पर न होते हुए साइड चेन पर ही होती है एसेंशियली। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को C से ये इसमें C6H6Cl6 से तीनों कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन 6 होते हैं, 666 भी बोलते हैं। देन BHC इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सन या लिंडेन, इसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनमें से एक से फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव जिसका एक एनिंशोमर रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 9 होते हैं इसके लिए। फिर बेंजीन पर फॉस्जीन की रिएक्शन करवाएंगे तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, एक एक करके दोनों Cl हटकर बेंजीन लग जाता है। तो पहले बेंजोइल क्लोराइड, उसके बाद डाइफेनाइल कीटोन बनता है CH2Cl2 में भी दोनों Cl हटकर एक एक करके बेंजीन लग जाएंगे। फिर क्लोरोफॉर्म में तीनों Cl हटके 3 pH लग जाते हैं और उसके बाद CCl4 के साथ 3 Cl हटके pH लगेंगे, फोर्थ वाला नहीं हटता। फिर हमने कौन सी चीज बोली है, अल्काइल बेंजीन्स को बनाने के लिए ये वाली सारी रिएक्शंस तो यूज होंगी। इसके अलावा क्या होगा तो हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर, इससे क्या बन जाता है, दैट इज अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। फिर इसके बाद रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, फिर भी रिएक्शन यूजफुल होती है क्योंकि प्रोडक्ट्स का नेचर अलग अलग होता है तो दे आर सेपरेबल। फिर इसके बाद सिर्फ अराइल हैलाइड के सोडियम से रिएक्शन होगी ड्राई ईथर में तो क्या बन जाता है, इसमें बायफिनाइल बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फिटिग रिएक्शन। इसके बाद आयोडो बेंजीन पर कॉपर की रिएक्शन होगी तो इसमें भी बायफिनाइल बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल उल्मन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन, इस पर जब इस पर उल्मन रिएक्शन नहीं होती है, क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन पर उल्मन रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पर क्या होता है तो हम बोलेंगे इट इज क्लोरीन या ब्रोमीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो रिएक्शन हो जाती है, नॉर्मली तो नहीं होती। इसके बाद फिर क्या होगा, इसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या रहेगा, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। तो सारी नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन अल्काइल ग्रुप की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर हो जाती हैं। फिर इसके बाद साइड चेन के रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, NBS वाली पड़ी हुई बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। फिर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यदि हम करवाएंगे तो यहाँ भी बताया था रिएक्शन बेंजीन पर नहीं साइड चेन पर होती है, बेंजाइलिक कार्बन पर एक H हटकर Cl लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन को यहाँ रुकवा भी सकते हैं, क्लोरीन यदि ज्यादा डालें तो दूसरा हाइड्रोजन हटकर भी क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरीन और ज्यादा डालकर यदि लाइट्स वो करवा दें तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तीसरा वाला हाइड्रोजन हटकर भी क्लोरीन लग जाता है तो यहाँ पर इट इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड एंड बेंजो क्लोराइड बन जाता है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखते हैं कौन सी, इसका ऑक्सीडेशन यदि हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज CrO2 Cl2 वाटर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड, दिस इज एटार्ड रिएक्शन। इसके बाद फिर CrO3 पायरिडीन एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है। इसके बाद फिर KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए कि बेंजाइलिक कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन होता है
तो प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। साइड चेन में भले ही कितने भी कार्बन हो, भले ही कितनी भी ब्रांचेस हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, कुछ भी हो, ठीक है। फिर क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड, ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा है, इसमें बेंजाइल कार्बन पर हाइड्रोजन था, इससे भी बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद जैसे एन पेंटाइल बेंजीन है, इससे भी बेंजोइक एसिड बन जाता है ना। फिर जैसे ये अल्काइन है, इसमें इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं, बट अल्काइंस का हॉट KMnO4 से नॉर्मल ऑक्सीडेशन अपन ने पढ़ा हुआ है, तो वो भी अपन करवाएंगे, तो क्या बनेगा बेंजोइक एसिड। तो जब क्या है दूसरे टाइप के लिंकेजेस हैं, तो हमने क्या बोला, रिएक्शन अल्काइल बेंजीन के लिए है कि बेंजाइलिक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, तो हमेशा क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। यदि यहाँ पे अल्कीन अल्काइन है तो इनको उनके हिसाब से देखना है जैसा अपन ने सीखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का क्या होगा, KMnO4 से नो रिएक्शन, हॉट KMnO4 नो रिएक्शन, हॉट KMnO4 विथ वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स जो होते हैं ये CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये वाला जो कार्बन जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप से कनेक्टेड था COH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हीटिंग इतनी ज्यादा थी कि यहाँ से हाइड्रोजन CO2 हटकर क्या बन जाता है, आइसोब्यूटीन। इसका नॉर्मल अल्कीन का जैसे ऑक्सीडेशन होता है वैसा हो जाएगा, तो टर्मिनल कार्बन फॉर्मिक एसिड के थ्रू CO2 में चला जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज एसीटोन। कीटोन्स का नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कीटोन्स का, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग थी, इसलिए ऑक्सीडेशन होकर दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, एक फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 में, और ये दो कार्बन वाला किस में बदल जाएगा, दैट इज इनटू एसिटिक एसिड, और ये रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है ना। इसके बाद एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स दो टाइप्स के देखे थे हमने, एक कौन से थे यार, ये अराइल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन है, दूसरे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन इज कनेक्टेड टू साइड चेन। अराइल हैलाइड्स को न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन भी बोला जाता है। इनका हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, जो ऊपर रिएक्शन पड़ी इसके हिसाब से, लेकिन इसमें हैलोजन बेंजीन पर डायरेक्टली कनेक्टेड था तो बेंजोइक एसिड में वैसे ही चला जाता है। यहाँ पर जो अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो हैलोजन साइड चेन में इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बन जाता है, दैट इज बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और हैलोजन साइड प्रोडक्ट में चल जाता है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, ये इसमें अंतर आ जाता है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि इसमें अल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज, तो अल्काइल हैलाइड्स जैसे रहेगी जो नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। और ये जो होते हैं अराइल हैलाइड्स, इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, तो अराइल हैलाइड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर CuCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr तो ब्रोमोबेंजीन, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सेंडमेयर्स। फिर Ki डालेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए HbF4 HPF6 या HASF6 लेते हैं, ठीक है। ये डालकर हीटिंग करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, इस रिएक्शन को बाल-शीमन रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद फिर कॉपर पाउडर के साथ यदि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हीटिंग करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड का यदि हीटिंग करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये दोनों रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, गटरमन्स रिएक्शन कहलाती हैं। फिर हेलोबेंजीन्स में हैलोजन जो होते हैं क्या होते हैं, दीज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग, तो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंक्लूडिंग फ्रेडल क्राफ्ट इन पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर हो जाती हैं। फिर इनकी जो दूसरी रिएक्शंस होती हैं कौन सी रहेंगी, तो हम बोलेंगे इट इज क्लोरोबेंजीन का रेनिकल से रिडक्शन बेंजीन है, पढ़ा था अपन ने। देन इट इज ये वाली रिएक्शंस है ना, इट इज वुड्स फिटिग उल्मन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो बची हुई रिएक्शंस है नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे।